सोचिए, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? उनमें से एक तो यही है, हमारा यूनिवर्स आखिर फैल कितनी तेजी से रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमारे वजूद की कहानी से जुड़ा है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, कि बस टेलीस्कोप उठाओ, देखो, नाप लो और बस जवाब मिल गया। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये इतना आसान है ही नहीं। असल बात तो ये है कि साइंटिस्ट्स इस पर एकमत हैं ही नहीं। दशकों से इस पर बहस चल रही है, और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। ये तो जैसे हमारे यूनिवर्स को समझने के तरीके में एक बहुत बड़ी दरार आ गई हो। एक ऐसी पहेली जो फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों पर ही सवाल खड़े कर रही है। और विज्ञान की दुनिया में इसी पहेली को एक नाम दिया गया है, हबल टेंशन। जी हां, ये एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी मिस्ट्रीज में से एक है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के ना दो सिरे हैं। एक तरफ तो है वो कैलकुलेशन जो बिग बैंग के ठीक बाद की रोशनी, उसकी चमक के आधार पर की गई है। ये हमें बताता है कि यूनिवर्स को एक तय स्पीड से फैलना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम असल में अपने आसपास की गैलेक्सीज और स्टार्स को देखते हैं, उन्हें नापते हैं, तो पता चलता है कि यूनिवर्स तो उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब इस बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाल ही में दुनिया भर के साइंटिस्ट की एक टीम ने सोचा, चलो एक बार फिर से इस स्पीड को नापते हैं, लेकिन इस बार ऐसी प्रेसिशन के साथ जो पहले कभी नहीं देखी गई। और पता है उन्हें क्या नंबर मिला? ये रहा 73.50 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक। अब ये मेगा पारसेक क्या है? ये करीब करीब 33 लाख लाइट ईयर्स की दूरी होती है। और सुनिए, ये अब तक की सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट है। इसकी सटीकता 1% से भी बेहतर है। मतलब ये वाकई में एक जबरदस्त साइंटिफिक अचीवमेंट है। और उन्होंने ये कमाल किया कैसे? एक नए और बेहतर तरीके से। पहले इस्तेमाल होता था डिस्टेंस लैडर मेथड, लेकिन इस टीम ने बनाया डिस्टेंस नेटवर्क। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई सबवे का मैप हो, जहां अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हों। इससे पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस एकदम सटीक, अल्ट्रा प्रिसाइज नए नंबर ने हबल टेंशन को सुलझाया नहीं, बल्कि उसे और भी पुख्ता कर दिया। इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये जो गड़बड़ है ये सच में है, ये कोई मेजरमेंट की गलती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सोचिए, अगर शुरुआती यूनिवर्स की कैलकुलेशंस भी सही हैं और हमारे आसपास की गैलेक्सीज की मेजरमेंट भी सही है, पर दोनों के जवाब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि शायद हम यूनिवर्स को जिन नियमों से समझ रहे हैं वो नियम ही अधूरे हैं। हो सकता है हम एक बिल्कुल नई फिजिक्स की दहलीज पर खड़े हों, और वो नई खोज, वो नया नियम क्या होगा? बस यही आज का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सवाल है।